नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास कुछ नए टॉपिक पे है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारी फैमिली बन जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारी कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर अभी कॉल कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बेसिक तरीके से इसको याद करिए। जैसे ए को सबसे ज़्यादा ए पढ़ा जाता है, तो आपको सिर्फ इसको याद रखना है कि कहीं पर भी ए हो तो आप नॉर्मली इसको ए पढ़िए। अगर आप ऐसे याद करते हैं तो आप 100% कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है कि अगर ए के बाद डबल एल आता है या सिर्फ एल आता है तो ए को ओ पढ़ते हैं, यानी कि इसको ऑल पढ़ते हैं। जैसे कि ऑल, अब ये चाहे कॉल हो, फॉल हो, मॉल हो, बोल हो, ये कहीं पर भी हो, आपको इसको ऑन ही पढ़ना है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद है ई। ई को हम सबसे ज़्यादा ए पढ़ते हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए कहीं पर भी अगर आपका ई हो तो आपको उसको क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। ठीक है, तो इसको भी लिख के याद कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूँ, अब आपको सिर्फ 3000 वाली क्लास सिर्फ 1000 रुपये में मिल रही है, जिसमें आपको पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया जाएगा बिल्कुल शुरू से। चलिए आगे सीख लेते हैं। जैसे मैंने बताया ई को ए पढ़ते हैं, इसी तरीके से ई को ई भी पढ़ा जाता है। ई को ई कब पढ़ते हैं वो जान लेते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं आप जल्दी से इंग्लिश सीखें तो आपको इसको लिख के एक बार याद कर लेना है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ कि ई को ई कैसे पढ़े। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, कभी भी दो लेटर जैसे कि एच और ई, अगर इस तरीके से दो लेटर होंगे और इसमें ई होगा तो ई को ई पढ़ना है। इसी तरीके से दूसरा तरीका होता है, अगर ई के बाद एक लेटर छोड़ के फिर से ई आता है, जैसे एस ई है, अब ई के बाद बीच में डी आ रहा है, फिर से ई आ रहा है, तो अगर कहीं पर भी ऐसे होगा तो भी आपको ई को ई पढ़ना है और लास्ट वाले ई को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये बेसिक सा रूल्स है जिससे अगर आप याद कर लेते हैं तो गारंटी से कहती हूँ ई में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप इसे लिख के याद कर लीजिएगा ताकि आपको कभी भी मिस्टेक ना हो कि ई को कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं आई। आई को सबसे ज़्यादा ई पढ़ा जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं पर भी अगर आई होता है तो हम ज़्यादातर आई को ई पढ़ते हैं। जैसे टिप हो गया, मिट हो गया, लिट हो गया, फिट हो गया, हिट हो गया, किट हो गया, कुछ भी सबसे ज़्यादा आई को ई पढ़ा जाता है। ये बहुत ही लॉजिक सी चीज़ है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब आई को आई कब पढ़ते हैं, देखिए, अगर आपको सिर्फ आई दिख रहा है तो आप उसे आई को क्या पढ़ेंगे, आई ई पढ़ेंगे, सॉरी। लेकिन अगर आई के बाद कोई दूसरा वोवल्स आ रहा है एक लेटर छोड़ के, तो आपको आई को आई पढ़ना है। जैसे आई सिर्फ अकेला है और उसके बाद कोई दूसरा वोवल्स आपको कहीं भी नहीं दिख रहा, तो आपको उसको ई पढ़ना है। लेकिन आई के बाद एक लेटर छोड़ के अगर कोई दूसरा वोवल्स दिख रहा है तो आपको आई को आई पढ़ना है। सबसे ज़्यादा आई को आई तब पढ़ते हैं जब आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। एक और चीज़ बता दूँ, हमने एक कॉम्पिटिशन रखा है जो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे प्राइज़ मिलेंगे। और अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये बोल दीजिए कि हाँ, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या सिर्फ यस बोल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आई को आई कैसे पढ़ा जाता है। जैसे LIKE, तो आई के बाद बीच में के है और फिर ई आ रहा है, तो अगर इस तरीके से आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई हो या कोई दूसरा वोवल्स हो तो आई को आई पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आप इसे लिख के भी याद कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे पाइक हो गया, फाइक हो गया, हाइक हो गया, माइक हो गया, माइन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप देखिए वाई, वाई को हम क्या क्या पढ़ते हैं, वैसे तो वाई को 3 तरीके से पढ़ते हैं, ई, या और आई। लेकिन वाई को या सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन इसका एक फिक्स रूल्स है कि वाई को या कब पढ़ते हैं। अगर कभी भी वाई आपको शुरू में दिखे तो वाई को आपको या पढ़ना है। क्या पढ़ना है, या पढ़ना है। अगर कहीं भी वाई आपको शुरू में दिखेगा तो वाई को क्या पढ़ेंगे, या पढ़ते हैं। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। अब मैं आपको आगे समझा जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिंपल सा यस, आप लोग ये तो सबको ही पता होता है यस यानी कि हाँ, वहाँ पर आप देखते हैं वाई शुरू में होता है तो वाई को हम या पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी शुरू में होगा तो वाई को या पढ़ना है। इतना सिंपल है, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको एक ही बारी में याद हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब वाई को और भी कुछ पढ़ा जाता है, वो क्या है वो जान लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारी चैनल पे आप चाहते हैं कि आप हमारी फैमिली की तरह बने, मैं आपको इंग्लिश अच्छे से सिखाऊं, तो सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और आप
और हम एक फैमिली की तरह बन जाएंगे, जिसमें मैं आपको इंग्लिश सिखाने का बिल्कुल प्रॉमिस करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कोचिंग से भी जुड़ना, तो आपके लिए ये नंबर है, बहुत ही अच्छा ऑफर है। 1000 रुपये में पढ़ना लिखना सीखे, लेकिन ये सिर्फ 1 महीने तक है ऑफर। अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे जाके अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो मैं नहीं चाहती आपके साथ ऐसा हो। आप देखिए वाई को ई भी पढ़ते हैं। वाई को ई कब पढ़ते हैं? लास्ट में। अगर वाई लास्ट में होता है तो वाई को ई पढ़ा जाता है। जैसे मैनी, MANY, हम यहाँ पर मैनी में लास्ट में वाई देख रहे हैं, और क्योंकि वाई लास्ट में है तो हम वाई को ई पढ़ रहे हैं। लेकिन एक और रूल्स है, अगर वाई से पहले कोई दूसरा वोवल्स भी है तो हम वाई को ई पढ़ते हैं। जैसे वाई से पहले आपको ए दिख रहा है, ए दिख रहा है ना, अगर ए की जगह कोई भी दूसरा वोवल्स है, A O U वाई, वाई को छोड़ के, वाई तो होता ही नहीं है बीच में, तो अगर इनमें से कोई सा भी बीच में आपको कोई दूसरा वोवल्स दिख रहा है या शुरू में कहीं पर भी, तो वाई को आपको ई पढ़ना है। लेकिन अगर कोई दूसरा वोवल्स नहीं है तो आपको उसको आई पढ़ना है। आप नहीं समझे तो चलिए समझा देते हैं। वाई को आई लास्ट में ही पढ़ते हैं, लेकिन कैसे ये जान लेते हैं। जैसे आपके सामने है CRY, जिसे हम क्राई पढ़ते हैं। देखिए सी को का पढ़ा, आर को रा पढ़ा, वाई को हमने आई पढ़ा, यानी कि आ का डंडा और ई। लेकिन क्यों? क्योंकि वाई से पहले कोई दूसरी मात्रा नहीं है, यानी कि कोई दूसरा वोवल्स नहीं है। अगर वाई से पहले कोई दूसरा वोवल्स होगा तो आपको वाई को ई पढ़ना है, और अगर कोई वोवल्स नहीं है तो आई पढ़ना है। बस इतना तरीका आप याद कर लीजिए। मैं समझती हूँ आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, लेकिन एक बार अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बताऊँ, अगर आप सोचते हैं ना कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, तो मैं गारंटी से कहती हूँ आप इंग्लिश सीख सकते हैं। मेरे पास ऐसे-ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिन्हें हिंदी तक बिल्कुल नहीं आती थी, आ से अनार भी नहीं आता था, लेकिन उनके अंदर था कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। और आज आपको यकीन नहीं होगा, आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोलूँ, नहीं मैं दिल से कह रही हूँ। आप लोगों को पता है कि कोई सच बोलता है तो वो जब बोलता है उससे ही पता चल जाता है कि ये सच है या झूठ है। मैं आपको उनका मैसेज भी दिखा दूँगी, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, और आज वो बुक ऐसे पढ़ते हैं ना कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही हैं जिन्हें आ से अनार भी नहीं आता था और ए फॉर एप्पल भी नहीं पता था। आज उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई है। और ये सिर्फ आप कोचिंग करके ही नहीं, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कोचिंग में आएँगे तभी वही सीखेंगे, नहीं, नहीं, आपकी चॉइस है। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, बस आपको सीखने की लगन होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, और मैं आपकी कोशिश करूँगी आपको सिखाने की, पूरा आपका सपोर्ट करूँगी। बस आपको एक फैमिली मेंबर की तरह हमारे चैनल से जुड़े रहना है सब्सक्राइब करके, ताकि आपको जो भी वीडियो आ रही है आपको दिखेगी नहीं तो सीखेंगे कैसे? आप खुद ही सोचिए। बस इतना काम कर लेंगे तो गारंटी से कहती हूँ आप ज़रूर सीखेंगे। चलिए थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं आप। यू को आ पढ़ते हैं। वैसे तो यू को और भी तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम यू को आ पढ़ते हैं। अगर शुरू और बीच में आपको यू दिखे तो यू को हमेशा आ पढ़िएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद यू को यू कब पढ़ते हैं? देखिए वैसे तो यू को यू भी बीच में या शुरू में ही पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा बीच में होता है यू जब पढ़ा जाता है, लेकिन इसका एक रूल्स है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। आप क्योंकि बीच में तो दोनों ही यू आते हैं, लेकिन एक को यू पढ़ते हैं, एक को आ पढ़ते हैं, वो कैसे समझे? चलिए वो समझा देती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं TUBE, आप देखिए यहाँ पर बीच में यू है, हमें बीच में यू होगा तो आ पढ़ना चाहिए, लेकिन हम इसे यू क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यू के बाद एक लेटर छोड़ के ई भी है, यानी कि यू के बाद बी है और बी के बाद ई है, और अगर ये ई नहीं होता तो हम इसे आ पढ़ते हैं। क्योंकि ये ई है ना, इसी वजह से यू को यू पढ़ा जा रहा है। समझ में आया आप लोगों को? तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बार ध्यान से ना आप वर्ड मीनिंग को समझ लीजिए। अगर मान लीजिए TUB होता तो हम इसे आ पढ़ते, यानी कि टब पढ़ते, लेकिन यू और TUBE आ रहा है, ये जो ई है ना ये यू को यू बना रहा है। समझ में आया? इस तरीके से समझिए। आप चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ओ को सिर्फ और सिर्फ ओ पढ़ते हैं, यानी कि 5% ओ को और कुछ पढ़ा जाता है। आपका 95%, 95% ओ को ओ ही पढ़ते हैं। तो सिर्फ ये याद रखिएगा कि ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ। ओके, उसके बाद चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। ये थी हमारी सिंगल मात्राएं। अब हम पढ़ लेते हैं हमारी डबल मात्राएं, जिनको हम कैसे पढ़ते हैं ये भी मैं आपको बताता। तो जैसे दो मात्राएं जब साथ में थे, यानी कि दो वोवल्स जब साथ में होते हैं तो उनको अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे सिर्फ यू को तो हम आ पढ़ते हैं, लेकिन अगर यू के साथ ई है तो हम इसे ऊ पढ़ेंगे। और कहीं पर भी यू के बाद ई है तो इन दोनों को, यानी कि यू और ई को आपको क्या पढ़ना है, ऊ पढ़ना है। ओके, अब जान लेते हैं ओ और यू। जैसे मैंने बताया ओ को ओ पढ़ते हैं, लेकिन अगर ओ किसी और वोवल्स के साथ आ जाए, किसी और मात्रा के साथ, तब आपको उसको ओ नहीं पढ़ना है, तब आपको उसको क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ओ के साथ यू है तो आप इसे आऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आऊ पढ़ेंगे।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओ को ओ पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसके साथ कोई दूसरा वोबल्स आ रहा है तब ओ नहीं पढ़ना है, ये सबके लिए है, याद रखिएगा। अगर इसी तरीके से ओ के साथ अगर वाई आ रहा है तो आप ओ वाई को ओ ही पढ़ेंगे, यानी कि तब भी आप इसे सिर्फ ओ नहीं पढ़ सकते, आपको ओ ही पढ़ना होगा, ठीक है। आप देखिए जैसे मैंने बताया ओ और वाई को ओ ही पढ़ते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, ओ को ओ पढ़ा, वाई को ई पढ़ा, यानी कि ओ ही हो गया। सिंपल, समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बस एक बार कॉपी में लिख के ना एक 5-6 बार इसे पढ़ लेंगे ना, गारंटी से कह रही हूँ याद हो जाएगा। अगर नहीं होता तब भी तो आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना होगा, पर ज़्यादा नहीं। और जल्दी सीखना है तो भाई क्लास जॉइन कर लो, किसने मना करा, इतनी कम फीस है। आप और एक और चीज़ देखिए, क्लास में आपको एक चीज़ बताऊँ, सबकी क्लास होती है महीने में, आपको हर महीने फ़ीस देनी होती है। लेकिन हमारी कोचिंग में आपको सिर्फ़ एक बार फ़ीस देनी है, फिर आप 1 साल तक पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद कोई फ़ीस नहीं देनी, कोई महीने की फ़ीस-वीस कुछ नहीं है, बस एक बार फ़ीस दीजिए। उसके बाद जितना चाहे पढ़िए। चलिए अब जान लेते हैं ओ-ई। अगर कहीं पर भी ओ और ई आए तो आप इसे ओ पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए अक्सर हम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ओ-ई को क्या पढ़ना है, इसको कैसे सीखें? भई बहुत सिंपल है, ओ याद रख लीजिए, आ गया आपको। समझ में आ गया? चलिए अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद जैसे कि डबल ओ, तो कहीं पर भी अगर आपको डबल ओ दिखे तो आप उसे ऊ पढ़ेंगे। अब से आपको मैं ऐसी-ऐसी वीडियो लाने वाली हूँ ना आगे। एक टॉपिक था ईएस, ईएस को जा कब पढ़ना है और सा कब पढ़ना है, ईएस को इज़ कब पढ़ना है, इस कब पढ़ना है, ये सब टॉपिक मैं कल लाने वाली हूँ, तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास बहुत बच्चों का मैसेज आया, मैम ईएस को क्या पढ़ते हैं, कभी हम जा पढ़ते हैं, कभी सा पढ़ते हैं, कभी इज़ पढ़ते हैं, कैसे सीखें? वो टॉपिक कल आने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं वो कल 9 बजे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, याद आ गया? आई मीन याद कर लिया, अब आगे देख लेते हैं। आई ई, आई ई को क्या पढ़ते हैं? आई ई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ई की मात्रा। तो कहीं पर भी अगर आई और ई दिखे तो आप उसे ई की मात्रा पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अच्छे से समझ में आई है कि आई ई को ई पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल था, इसको याद आज करना इतना मुश्किल तो है ही नहीं। अब चलिए आगे जान लेते हैं। आप जान लेते हैं ई और वाई। ई और वाई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी आपको ई और वाई दिखे तो आप इसे बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। इतना सिंपल है, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं। लेकिन ई और वाई के बाद सॉरी मतलब वी के बाद अगर ई और वाई होगा तो आपको उसको ई नहीं पढ़ना है। क्योंकि वी के बाद अगर ई वाई होता है तो वो ए बन जाता है, यानी कि जैसे वी के बाद ई वाई को हम एक ही मात्रा पढ़ें, यानी कि वे। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो वैसे तो नॉर्मली ई वाई को ई पढ़िए, लेकिन अगर वी के बाद है तो आपको उसको ए पढ़ना है। हाँ, एक और है टी एच ई, उसमें भी दे पढ़ते हैं। दे जो वर्ड मीनिंग है ना, बस एक होती है, बाकी कहीं नहीं पढ़ना। बाकी सब जगह वी के बाद ई वाई को ई पढ़ना, आई मीन ए पढ़ना, सॉरी। अब ई ए को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई की मात्रा पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी ई ए दिखे तो आपको उसको ई की मात्रा पढ़ना है। ये टॉपिक मैंने थोड़ा-सा कल भी बताया था, तो आप उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद डबल ई को हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं, और बड़ी ई की मात्रा तो उसको भी पढ़ते हैं, लेकिन दोनों को बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाता है। लेकिन बड़ी ई की मात्रा को समझे कैसे कि ई ए लिखे या फिर आई लिखे या डबल ई लिखे, उसके लिए आप हमारी कोचिंग जॉइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्पेलिंग लिखना भी सिखाते हैं। 1 घंटे की क्लास होती है 8 से 9 बजे, 1000 रुपए फीस है 1 साल की, जिसमें आप पढ़ना, लिखना सब कुछ सीख सकते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं। हम एक कॉम्पिटिशन करने वाले हैं जिसमें आपको काफ़ी सारे प्राइज़ मिल सकते हैं। बस उसमें आपको एक छोटा-सा काम करना होगा, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे वही इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो कल मैं अनाउंसमेंट करूँगी कि क्या गेम होगी, क्या करना है आप लोगों को उसमें, कैसे पार्टिसिपेट लेना है, क्या प्राइज़ मनी है, सब कुछ कल पता चलेगा। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, ई और यू। आप देखिए ई और यू को हम यू पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी ई और यू आपको दिखे तो आपको उसको यू पढ़ना है। इस तरीके से अगर याद करते हैं तो मुझे पता है कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। लेकिन देखिए यू के लिए यू भी लिखा जाता है और ई यू भी लिखते हैं। लेकिन लिखने में कैसे समझे कि कौन-सा सही है और किसको कब लिखना है, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, वो है कोचिंग। ईडब्ल्यू, ईडब्ल्यू को भी देखिए यू पढ़ते हैं। अब कितना कन्फ्यूज़न है, लिखे तो कौन से वाले यू को लिखें? अब ये सब जानने के लिए आपको अच्छे से क्लास लेनी पड़ेगी, तभी आप समझेंगे, या फिर यूट्यूब पे फ्री क्लास चाहते हैं तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ई और डब्ल्यू को भी यू पढ़ते हैं, लेकिन एल और आर के बाद अगर ई डब्ल्यू आएगा तो आप उसे ऊ पढ़ेंगे। यानी कि एल के बाद अगर ई डब्ल्यू है तो आप उसे ऊ पढ़ेंगे, आर के बाद ई डब्ल्यू है तो आप उसे ऊ पढ़ेंगे।
उसके बाद ए और वाई। ए और वाई को हम ए पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी आपको ए और वाई दिखे तो आप उसे नॉर्मली ए की मात्रा पढ़िएगा। ए में भी बहुत कंपटीशन है कि ए को ए पढ़, ए को भी ए पढ़ा जाता है, ई को भी ए पढ़ते हैं, ए वाई को भी, ए आई को भी, लिखे कैसे? अगर ए की मात्रा लिखनी है तो कौन सा है लिखे? इसके लिए भी आप स्पेलिंग की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ए और ई, ए और ई को ई पढ़ते हैं, याद रखिएगा। और ये बहुत ही सिंपल है। अभी आपको रीडिंग सीखनी है तो आप इसे आसानी से याद करके आप कभी भी कहीं पर भी देखें तो आप आंख बंद करके इस रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आप कभी भी मिस्टेक नहीं, ये समझ में आ गया कि ए और ई को हम ई पढ़ते हैं। लेकिन कभी भी अगर ए ई के बाद आर हो तो आपको इसको ईयर नहीं पढ़ना, आपको उसको एयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एयर पढ़ना है। यानी कि अगर कभी भी ई ए के बाद आर होता है तो हम ई ए को ए पढ़ते हैं, यानी कि ए और, तो ईयर गलत हो जाएगा, एयर सही है। तो इसको सही कर लीजिए अगर आप भी इसे गलत पढ़ते हैं तो। आप देखिए ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू को नॉर्मली ओ पढ़ते हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं कि कहीं पर भी अगर ए और डब्ल्यू हो तो आप उसे ओ पढ़ें। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद ए और आई, अगर कहीं पर भी ए और आई है तो आप उसे क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। तो कहीं पर भी अगर ए और आई दिखे तो आप उसे ए पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं। लेकिन अगर ए आई के बाद आर होगा तो आप उसे एयर भी पढ़ेंगे, ये भी याद रखिएगा। अगर ए के बाद आई आर होगा, यानी कि ए आई तो है ही, लेकिन उसके बाद अगर आर आ गया तो आप उसे एयर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद ए और यू, अगर कहीं पर भी ए और यू दिखे तो आप उसे ओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए जे ए यू आ जाएगा तो आप उसे जो पढ़ेंगे, एच ए यू आ जाएगा तो सो हो जाएगा, एच ए यू आ जाएगा तो हो आ जाएगा। तो यानी कि कहीं पर भी अगर ए और यू है तो आप उसे नॉर्मली ओ पढ़ना है तो पढ़ना है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद ई और आई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। तो कहीं पर भी अगर मान लीजिए आपको ई और आई दिखे तो आप उसे बड़ी ई की मात्रा पढ़ सकते हैं। जैसे ई को भी ई पढ़ते हैं, आई को भी ई पढ़ते हैं, तो दोनों ई मिल जाएंगे तो बन जाएंगे बड़ी ई की मात्रा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या फिर ऐसे ही याद कर लीजिए ई आई को नॉर्मली ई पढ़ते हैं। बस सिंपल आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आप कोई भी बुक रीडिंग करते हैं तो आपको उसमें जो वर्ड है उसमें यही चीज़ें होती हैं। आप कोई वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं तो आप उसको ये मात्रा देखेंगे, कॉन्सोनेंट देखेंगे। अब आपको पता है कॉन्सोनेंट को क्या पढ़ना है, मात्राओं को क्या पढ़ना है, यानी कि वोवल्स को क्या पढ़ना है, तो आप बताइए बचा क्या? जब आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी तो इंग्लिश में फिर क्या रह गया? आप इन चीज़ों से ही आप सीख सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ। बस आपको एक पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, या फिर आप खुद से अच्छे से पढ़ने वाले होने चाहिए। फिर देखिए आप कैसे सीखते हैं। उसके बाद ओ और ए को ओ पढ़ते हैं। कहीं पर भी अगर ओ और ए हो तो आप उसे ओ पढ़ेंगे, सिंपल है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद यू और आई को ऊ पढ़ते हैं। वैसे तो यू और आई को एक दो वर्ड, वैसे तो ये यू और आई को सिर्फ 5-6 वर्ड मीनिंग होती है और होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे ऊ पढ़ सकते हैं। ये अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये 5-6 वर्ड मीनिंग है, वैसे ही याद हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद है हमारा ओ आई। तो ओ आई तो बहुत ही सिंपल है, ओ को ओ पढ़ो, आई को ई पढ़ो, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें याद करने का कुछ है ही नहीं। अगर आपको पता है ओ को क्या पढ़ते हैं, आई को क्या पढ़ते हैं, तो आप वैसे ही सीख जाएंगे, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं पर भी अगर ओ और आई हो तो आप उसे ओ ही पढ़ेंगे। जैसे क्लॉई हो गया, कॉइन हो गया, फॉइन हो गया, मॉइन हो गया। एग्जाम्पल के साथ भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी आपको सिंगल वोबल्स और डबल वोबल्स दोनों अच्छे से समझा दूँ, फिर मैं इनके एग्जाम्पल एक एक करके समझाऊँ। इसलिए मैंने आपको पहले ये सब सिखाया, फिर मैं आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगी, क्योंकि आपको एक बार अच्छे से ये याद हो गया ना तो गारंटी से कह रही हूँ कोई भी बुक आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बस ये याद होना चाहिए। तो आज की जो भी आपने पढ़ाई करी है उसको अच्छे से याद करिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये गेट हमेशा के लिए आपके लिए खुला हुआ है। इसमें आपको गारंटी देती हूँ कि सभी नोट्स मिलेंगे, 1000 रुपये फ़ीस होगी, जिसमें आपको पढ़ना लिखना दोनों सिखाया जाएगा। जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ उससे बिल्कुल भी बात अलग नहीं होगी। आपको कुछ भी लगे कि ऐसा नहीं है वगैरह वगैरह तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लास होगी, आप जब चाहे क्लास को देख भी सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात ये है कि आपको ये 1 साल तक मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सुबह जो आपकी क्लास आने वाली है रीडिंग की वो ज़रूर देखिएगा। रेगुलर बुक रीडिंग कराती हूँ सुबह 7 बजे। और एक और चीज़ बोल दूँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबको सीखने का मौका मिले। और एक और चीज़, सॉरी,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गई। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए और आप वीडियो देख रहे हैं।